जनसंख्या को कम करने के लिए हर 15 साल में भगवान लाखों राक्षसों को छोड़ता है। मानवता ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस अधिक शक्तिशाली हैं। लोग केवल छिप सकते हैं। फिल्म की शुरुआत तथाकथित पहले न्याय दिवस की कहानी से होती है। फिर पृथ्वी की गहराइयों से, साधारण खदानों से राक्षसों के झुंड बाहर निकल आए। उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला, शहरों को नष्ट कर दिया। इन राक्षसों के साथ एक वास्तविक युद्ध शुरू हो गया और अंत में उन्हें खत्म कर दिया गया। पूर्व कुओं की साइट पर सुरक्षात्मक संस्थान बनाए गए, गेट जो लोगों को बार बार घुसपैठ से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 15 साल बीत चुके हैं। दुनिया इस अनुभव से थोड़ा उबरने में सक्षम हो गई है। लॉरा उन लोगों में से एक है जो बचने में कामयाब रही। वह स्कूल में काम करती है। उसका एक जिद्दी लेकिन असफल पुरुष मित्र मिल्टन है, जिसे वह समय समय पर डेट्स से मना कर देती है। संभवतः इसका कारण उसके पूर्व पति डेव के प्रति आक्रोश है। वह न्याय दिवस के दौरान लॉरा के साथ नहीं था और उसे गर्भवती होने के बावजूद अपने दम पर जीवित रहना पड़ा। डेव और लॉरा का एक बेटा है, 15 साल का टाइलर। वह अपने दोस्तों और अपनी प्रेमिका मैडी के साथ पूरा दिन स्केट पार्क में गुजारता है। अपने खाली समय में वह कंप्यूटर गेम खेलता है और अपने पिता और माँ के बीच के कठिन रिश्ते में एक सौदेबाजी का मोहरा बन गया है, जो उसके जन्म के तुरंत बाद अलग हो गए थे। इस बीच स्थिति गर्म हो रही है। एक ग्रहण नजदीक आ रहा है और यह संभावित राक्षस आक्रमण का एक संकेत है। इसके अलावा भूकंपीय गतिविधि बढ़ गई है। सुरक्षा गुंबद कर्मचारी आपातकालीन जांच कर रहे हैं और समाचारों में बहुत ही चिंताजनक खबरें हैं। हर जगह मछलियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना शुरू हो गया है। यही बात पहले न्याय दिवस से पहले हुई थी। प्रवास एक और चिंताजनक संकेत है। सब कुछ वैसे ही दोहराया जा रहा है जैसा 15 साल पहले हुआ था। टाइलर अपने पिता के घर पर सप्ताहांत बिता रहा है कि तभी फोन की घंटी बजती है। डेव को उसके पुराने दोस्त टेड का फोन आता है। उसे यकीन है कि नया न्याय दिवस कल होगा। वह जोर देकर कहता है कि डेव जल्दी से परिवार को लेकर ग्रहण से पहले उसके शेल्टर में आ जाए। इस बीच सुरक्षा गुंबद के नीचे पहला राक्षस दिखाई देता है, चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ। इस समय लॉरा डेव को फोन करती है। उसने भी खबर देखी है और मांग करती है कि डेव टाइलर को घर ले आए। मिल्टन ने एक शेल्टर रिजर्व किया है और उसे यकीन है कि यही एक चीज है जो उन्हें बचा सकती है। डेव उसे आश्वस्त करता है कि वह पिता है और टाइलर उसके साथ सुरक्षित है। टाइलर को एक मैसेज आता है, वह इसे पढ़ता है और चुपचाप घर से निकल जाता है, जबकि उसका पिता बात कर रहा होता है। लॉरा घबरा जाती है। डेव का घर सुरक्षित नहीं है और उसे तुरंत टाइलर को उसके पास लाना चाहिए। डेव सहमत होता है। वह टाइलर के कमरे में जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होता। मिल्टन लॉरा को जल्दी करता है। शेल्टर भर रहा है, उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। वह बताती है कि वह टाइलर को नहीं ढूंढ पा रही है। मिल्टन उसका फोन नंबर इस्तेमाल करके उसे स्केट पार्क में ढूंढ लेता है। टाइलर वास्तव में वहां मैडी के साथ है। वह घबराई हुई है। उसके माता पिता चले गए हैं। वह अकेली रह गई है। वह बहुत डरी हुई है और टाइलर से उसे अकेला न छोड़ने के लिए कहती है। टाइलर वादा करता है कि वह कभी भी वह नहीं करेगा जो उसके पिता ने किया। वह मैडी को अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक एक पक्षी की चीख सुनाई देती है। पक्षियों के विशाल झुंड एक दिशा में उड़ते हैं। पार्क में लोग घबराकर भागते हैं। हर कोई शहर छोड़ देता है। डेव टाइलर को ढूंढने के लिए पार्क जाता है। वह एक विशाल ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और कार को पीछे छोड़कर अपने बेटे की तलाश में भागता है। इस समय गुंबद के नीचे कर्मचारी उपकरणों की जांच करता है। एक सरसराहट होती है, कुछ अजीब आवाजें आती हैं। एक राक्षस दिखाई देता है। वह झपटता है और कर्मचारी को फाड़ देता है। पास में खड़े सैनिक उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। साधारण गोलियों से उसे कोई नुकसान नहीं होता। टाइलर और मैडी आतंक के माहौल को देखकर भयभीत हो जाते हैं। डेव दौड़कर आता है और टाइलर अपने पिता को समझाता है कि मैडी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। लॉरा मिल्टन के साथ गाड़ी लेकर आती है और सभी को शेल्टर ले जाती है, जहां सीटें बुक हैं। ग्रहण होने में अब सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बचा है। शहर में पूरी तरह से अराजकता है। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह ट्रैफिक जाम है। आखिरकार वे शेल्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन इसे सेना ने घेर रखा है और केवल महिलाओं और बच्चों को अंदर जाने दिया जाता है। डेव टाइलर से कहता है कि वह अपनी माँ का ख्याल रखे और उन्हें शेल्टर में भेज देता है। वह और मिल्टन भीड़ में रह जाते हैं। टाइलर शेल्टर में जाता है, लेकिन फिर अपने पिता की ओर दौड़ता है। लॉरा और मैडी उसके पीछे भागती हैं। टाइलर चिल्लाता है,
वह मेरे पिता हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस समय स्कोरबोर्ड पर जानकारी दिखाई देती है कि शरण स्थल पूरी तरह से भर चुका है और कोई जगह नहीं बची है। समय बर्बाद किए बिना वे कार की ओर भागते हैं। डेव रेगिस्तान में टेड के शरण स्थल पर जाने का सुझाव देता है और मिल्टन स्कूल में छिपने का प्रस्ताव रखता है, जो पास में है और वहां एक तहखाना भी है। एक और ट्रैफिक जाम, दर्जनों कारों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। वे कार से बाहर निकलते हैं। भूकंप शुरू होता है और सूर्य का चक्र एक छाया से ढक जाता है। ग्रहण शुरू हो गया है। सुरक्षा गुंबद के नीचे राक्षस बाहर निकलने लगते हैं। उनके झुंड रेंगते हुए उड़ते हुए शहर पर कब्जा कर लेते हैं। डेव शहर छोड़ने का सुझाव देता है, यहाँ ज्यादा खतरनाक है। वह खुद कार चलाना चाहता है, लेकिन मिल्टन आक्रोश में है। यह उसकी कार है और वह जानता है कि सभी को कैसे बचाना है। वे डेव के साथ झगड़ा करते हैं, लेकिन तभी मिल्टन को एक उड़ने वाला राक्षस पकड़ लेता है। उसे आकाश में ले जाता है। लॉरा दिल दहला देने वाली चीखें मारती है। डेव उसे कार में धकेलता है और वे इस नरक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे नहर के किनारे कार चलाते हैं। डेव बच्चों को आश्वस्त करता है, सब कुछ ठीक है, हम बाहर निकल जाएंगे। कार में पेट्रोल खत्म हो रहा है। डेव इसे बदलने के लिए दूसरी कार ढूंढना चाहता है। आगे कई कारें खड़ी हैं। डेव उनमें से एक कार में बैठता है। एक बुजुर्ग आदमी पिछली सीट पर छिपा हुआ है। वह एक विशाल खूनी राक्षस को देखता है जो बैल की हड्डियों जैसा दिखता है। वह बहुत करीब है। बैल कार के पास से गुजरता है और पड़े हुए शव को चबाने लगता है। डेव बहुत ही चुपचाप कार को वापस लॉरा और बच्चों के पास ले जाता है। अब दोनों कारें एक दूसरे के बगल में खड़ी हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह नई कार में जाने की जरूरत है। इस बीच बैल ने उन्हें देख लिया। फिर वह आदमी कार से बाहर निकलता है। बैल पर उस जार से नमक छिड़कता है जो वह अपने हाथों में पकड़े हुए था। बैल रुक जाता है। बच्चे और लॉरा डेव की कार में भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बैल उस आदमी पर झपटता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन डेव वहां से दूर निकलने में कामयाब हो जाता है। राक्षसों के झुंड शहर में हर तरफ से आते हैं। डेव पहाड़ों में एक सुनसान सड़क पर कार चला रहा है। वे टेड के शरण स्थल के पास पहुंचते हैं। यह वास्तव में मजबूत है और एक कंक्रीट बंकर जैसा दिखता है। छत पर कैमरे लगे हैं, लेकिन जब वे दरवाजा खटखटाते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। दरवाजे बंद हैं। टेड मॉनिटर के पीछे बैठा है। उसकी गर्दन पर बंदूक तनी हुई है। कोई उसके पीछे खड़ा है। राक्षस पहाड़ के साथ झुंड में दौड़ते हैं। वे सीधे शरण स्थल की ओर बढ़ते हैं। डेव परिवार की रक्षा करने के प्रयास में एक टायर आयरन उठाता है, लेकिन आखिरी पल में बंकर के दरवाजे खुलते हैं और वे अंदर भाग जाते हैं। डेव खुशी से टेड को गले लगाता है। उसके अलावा उसकी पत्नी स्टेला भी बंकर में है और एक सैनिक कोने में बैठा है। टेड उसे अपना परिचित बताता है, कॉर्पोरल गैरेट जेनसन। मॉनिटर पर दिखाया जाता है कि कैसे राक्षस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी तनाव में हैं और गैरेट अपने आप में खोया हुआ है। मैडी पूछती है कि राक्षस उन्हें कैसे महसूस करते हैं। क्या वे दीवारों के पार देख सकते हैं? गैरेट मुस्कुराता है। वे प्रकाश, गर्मी पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे हमारी आत्मा को देखते हैं। वे शैतान की संतान हैं, जिसका मतलब है कि भगवान भी। वे मांस को यातना देते हैं, लेकिन आत्मा को खाते हैं। क्या आप धार्मिक हैं, कॉर्पोरल? लॉरा पूछती है। आज हाँ, वह जवाब देता है। वह कहता है कि पहले न्याय दिवस पर वह एक रिफाइनरी में काम करता था। जब राक्षस वहां घुस आए तो वह नमकीन कीचड़ के एक तालाब में डुबकी लगाने में कामयाब हो गया, जहां वे जाने से डरते थे। वह कीचड़ में बैठा था और सुनता रहा कि कैसे राक्षसों ने उसके 150 सहयोगियों और दोस्तों को नष्ट कर दिया। गैरेट अपनी कहानी में इतना खो गया है कि उसे टेड का संकेत नहीं दिखता कि डेव चाकू को छुए। डेव समझ जाता है और चुपचाप चाकू ले लेता है। इसीलिए इसे न्याय दिवस कहा जाता है। गैरेट जारी रखता है, शैतान इस दिन राज करता है। इस समय खिड़की को ढकने वाली जाली में एक छोटे से छेद से एक कीड़े जैसा कुछ अंदर आता है। गैरेट कहता है कि वह पहले ड्यूटी पर रहेगा। टेड उन्हें भी रहने के लिए आमंत्रित करता है और डेव को सार्थक निगाह से देखता है, लेकिन तभी गैरेट बंदूक को होल्स्टर से निकालता है। डेव को चाकू नीचे रखने के लिए मजबूर करता है। गैरेट समझाता है कि उसने छिपने की कोशिश की और यह शरण स्थल ढूंढ लिया। दयालु स्टेला ने उसे अंदर आने दिया। हालांकि टेड इसके खिलाफ था। वह पहली बार बच गया और अब भी बच जाएगा, चाहे जो भी हो। टाइलर गैरेट पर झपटता है। वह उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उसे दूर फेंक देता है। डेव कॉर्पोरल को सांत्वना देता है। इसी समय एक कीड़े जैसा राक्षस दीवार से बाहर निकलकर स्टेला पर झपटता है, जो उसके बगल में खड़ी है। टेड
उसे अपनी पत्नी की गर्दन से खींचकर नमक छिड़कता है। डेव गैरेट से बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। अन्य राक्षस बाहर आते हैं, लेकिन लोग उनसे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाते हैं। वे गैरेट को बांधते हैं, स्टेला के खून को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर डेव देखता है कि राक्षसों के लिए मदद आ गई है। एक विशाल बैल। वह समझता है कि वे बर्बाद हैं, उन्हें बंकर से बाहर निकलने की जरूरत है। बैल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टेड बाहर जाना नहीं चाहता। वह कहता है कि उसकी पत्नी बाहर नहीं बच पाएगी, लेकिन स्टेला उसे सभी के साथ जाने के लिए कहती है। बंकर के नीचे एक भूमिगत मार्ग है जो पहाड़ों की ओर जाता है। गैरेट उसे अपने साथ ले जाने के लिए मनाता है। उसके पास पूरी तरह से भरी हुई कार है और वह सभी को गेट तक ले जा सकता है। वहां बंकर हैं और वहां से जीव बाहर आए हैं। वे वापस नहीं आएंगे। वे उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वह जोर देता है। वह सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा था और अब उसके लिए उनकी मदद करना फायदेमंद है। वे जाने का फैसला करते हैं। हमें वहां ले चलो और हम सब कुछ भूल जाएंगे, डेव गैरेट से वादा करता है। वे खुद को हथियार बंद करते हैं। टेड के पास हथियारों का पूरा जखीरा है। बैल दरवाजे को तोड़ने के लिए और अधिक जोर दे रहा है, लेकिन वे सुरंग में भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे कार के पास जाते हैं। स्टेला बीमार हो जाती है। डेव और लॉरा बहस करने लगते हैं। वह उसे डांटती है कि वे अभी आश्रय में हो सकते थे। टाइलर तब सड़क के किनारे एक राक्षस को देखता है। वह मर चुका है। मैडी उसके पास जाती है। यहाँ जमीन में एक छेद से राक्षस के लंबे जाल बाहर निकलते हैं और उसके पैरों के चारों ओर लिपट जाते हैं। उसे खींचने की कोशिश करते हैं। मैडी जोर से चिल्लाती है। टाइलर और डेव उसे बचाते हैं। गैरेट अपनी मदद की पेशकश करता है और डेव उसके हाथों पर बंधी रस्सियों को काट देता है। वे पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। वे एक तबाह और जलते हुए शहर को देखते हैं। वे कार के पास जाते हैं, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। पहाड़ की चोटी पर राक्षस दिखाई देते हैं और सीधे उनकी ओर दौड़ते हैं। गैरेट इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जबकि स्टेला राक्षसों की भीड़ को देखती है, फिर अपने पति के हाथों में बंदूक को देखती है। वह अपनी बंदूक निकालती है, कार से बाहर निकलती है। टेड उसे बंदूक सौंपने के लिए भीख मांगता है, लेकिन स्टेला मुड़ती है और राक्षसों की ओर जाती है। वह समझती है कि वह बर्बाद हो चुकी है। टेड उसे रोते हुए बुलाता है, लेकिन डेव उसे कार में ढकेल देता है। आखिरी पल में वे भागने में कामयाब हो जाते हैं। राक्षसों की भीड़ उनके पीछे भागती है। रास्ते में वे एक रेडियो सिग्नल उठाते हैं। वे रिपोर्ट करते हैं कि लगभग सभी आश्रय हमले का सामना नहीं कर सके और बर्बाद हो गए। लॉरा डेव के कंधे पर हाथ रखती है क्योंकि वह उसे सहलाता है। वे गेट पर आते हैं। यह खाली है, लेकिन दरवाजे खुले हैं। गैरेट कहता है कि छिपने की जगह तहखाने में है। वे वहां जाते हैं, लेकिन बिजली बहाल करने की जरूरत है। गैरेट और डेव इसे करने का फैसला करते हैं। बाकी लोग फर्स्ट एड पोस्ट की तलाश में जाते हैं। टेड की पीठ में घाव है। डेव बिजली बहाल करता है। गैरेट कहता है कि गेट को दूसरे आक्रमण के लिए तैयार किया गया था। उनमें टनों नमक पंप किया गया था, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वे दूसरों के पास जाते हैं और फिर वे राक्षसों की दहाड़ सुनते हैं और एक खून से सना हुआ शव देखते हैं। ग्रहण समाप्त होने में कुछ घंटे बाकी हैं। गैरेट एक रासायनिक गोदाम में छिपने की पेशकश करता है। वहां दरवाजे अभेद्य हैं। अचानक एक राक्षस गैरेट पर हमला करता है। डेव के साथ मिलकर वे उससे निपटने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी राक्षस शोर की ओर भागते हैं। गैरेट जल्दी से एक दरवाजे से गुजरता है और उसे अपने पीछे बंद कर देता है। वह अपने आप को किसी तरह का इंजेक्शन लगाता है। उसकी नसें फूली हुई और काली हो जाती हैं। डेव अपने परिवार के पास लौटता है और टाइलर से कहता है कि वह अपनी मां को सुरक्षित रखे जब तक कि वह वापस न आ जाए। वह मैदान को समतल करना चाहता है और राक्षसों को बाहर रखने के लिए टैंक पाइपों के माध्यम से नमकीन पानी फनल करना चाहता है। लॉरा डेव को चूमती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। डेव वेंटिलेशन के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। देखता है कि राक्षस शिकार को खा रहा है। डेव को उस चबाने वाले राक्षस के बगल में नल बंद करने की जरूरत है। वह नल खोलने में कामयाब हो जाता है। पानी कंटेनरों में इकट्ठा हो जाता है। डेव वापस चढ़ता है, लेकिन राक्षस ने इसे महसूस किया और उसके पीछे भागा। डेव पलटवार करता है, उस पर नमक छिड़कता है और राक्षस धूल में बिखर जाता है। इस बीच बाकी लोगों का पीछा किया जा चुका था और राक्षसों ने उन्हें घेर लिया था। टाइलर पीछे से गोली चलाता है। फिर लाउडर स्पीकर से डेव की आवाज सुनाई देती है। वह फायर अलार्म चालू करने के लिए कहता है। राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है। वे करीब आ रहे हैं। टेड टाइलर से कहता है,
परिवार की रक्षा करो बेटा, और कुल्हाड़ी लेकर राक्षसों पर चढ़ जाता है। कई राक्षस एक साथ उस पर झपटते हैं। टाइलर पीछे से गोली चलाता है। खून से सना हुआ टेड पलटवार करने की कोशिश करता है। टाइलर का गोला बारूद खत्म हो जाता है। वह फायर अलार्म चालू करता है। नमकीन पानी की धाराएं हर तरफ से टकराती हैं। वे राक्षसों पर गिरती हैं और वे खूनी धूल में बिखर जाते हैं। दर्द से चिल्लाते हैं। वे बच जाते हैं, लेकिन टेड मर चुका होता है। ग्रहण समाप्त होता है। सभी राक्षस गेट के माध्यम से वापस चले जाते हैं। लॉरा के साथ बच्चे किसी क्षेत्र में भागते हैं। गैरेट वहां बंदूक लेकर खड़ा होता है। वह टाइलर को गोली मारता है। यह अब हमारी दुनिया नहीं है। वह वैसे भी नहीं बचेगा, भगवान की छुट्टी है, वह कहता है और फिर से निशाना लगाता है। लॉरा अपने बेटे को अपने शरीर से ढकने की कोशिश करती है। डेव भागता है और गैरेट के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर से मारता है। गैरेट फर्श पर गिर जाता है। डेव खुद को टाइलर और लॉरा पर फेंक देता है। यहाँ नीचे से एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। यह गैरेट पर झपटता है, जो उसके करीब था, और धीरे धीरे उसे पूरा निगल जाता है। वे मेडिकल यूनिट में भागते हैं। सिलेंडर में नमकीन मिश्रण बनाते हैं। राक्षस करीब आ रहा है। यह दरवाजे को लात मारता है, लेकिन डेव उस पर मिश्रण का एक कैनिस्टर फेंकने में कामयाब हो जाता है। यह फट जाता है। राक्षस जोर से दहाड़ता है और राख में बिखर जाता है। लॉरा डेव को गले लगाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे बच गए हैं। गले मिलकर दोनों जोड़े बाहर जाते हैं। दुनिया तबाह हो चुकी है, लेकिन राक्षस चले गए हैं। शायद यह एक और मोहलत है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जीवन पुनर्जन्म लेगा और प्रकाश हमेशा अंधकार को हराएगा। आज के लिए बस इतना ही। टिप्पणियों में उन फिल्मों का सुझाव दें जिन्हें आप मेरे प्रदर्शन में सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, और देखने के लिए धन्यवाद।